हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहली बात सर, आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इन सभी को पता है कि इनका रिजल्ट अब आने वाला है स्वेट पीजी का, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार रिजल्ट आने के बाद अब क्या। सबसे मेजर चीज तो यही होती है सर कि इनको रिजल्ट आने से लेकर एडमिशन तक की प्रोसेस पता होनी चाहिए। जी सर। कि अब हमने इनको पूरी तरीके से गाइड तो कर दिया स्वेट पीजी के एग्जाम्स को कैसे क्वालिफाई करें। हमने बड़े एफर्ट्स लगाए, इन्होंने भी बड़े एफर्ट्स लगाए। रिजल्ट आ गया है, मतलब मोस्ट ऑफ अब तो रिजल्ट आने ही वाला है सर। बस बहुत जल्दी इनका रिजल्ट आ जाएगा, या तो हम बोल सकते हैं कल या परसों के अंदर तो इनका रिजल्ट कंफर्म है। ठीक है। सो अब अगर रिजल्ट आ जाए उससे पहले ही हम आपको सतर्क कर रहे हैं भैया कि अब रिजल्ट आने से पहले एडमिशन तक के आपको क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या करना है, क्या क्या सोच रखना है, वो सारी चीजें कि सर ये पहले से ही तैयारी करके रखे। इनको इनका एक रो स्कोर तो पता चल गया है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर आपको सब चीजें क्या क्या तैयार करना है वही आज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात सर, स्वेट पीजी के जब इनके रिजल्ट आएंगे तो फाइनल इनको स्कोर पता चल जाएगा कितना स्कोर है इनका वाला। यहां पर सबसे पहले रिजल्ट जब भी डिक्लेरेशन होगा सर, तो इनको अपनी क्रैंड डिटेल्स को ऐड करना पड़ेगा। एनटी की वेबसाइट पर स्वेट पीजी के रिजल्ट का पूरा एक जो पूरा फॉर्मेट है वो ओपन हो जाएगा। एंड देन फॉर्मेट ओपन होने के बाद आपको क्रैंड डिटेल्स डालनी है, अपनी लॉगिन क्रैंड डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ होती है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है। सो ये डालने के बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा, इनका स्कोर मिल जाएगा सर। ओवरऑल पूरा का पूरा स्कोर आपको पता चल जाएगा। आफ्टर स्कोर पता करने के बाद अगली प्रोसेस होती है कट ऑफ और मेरिट लिस्ट की। तो सर इनको एक गलतफहमी होगी कि स्वेट पीजी जो है वो कट ऑफ देता है। स्वेट पीजी का कभी भी कट ऑफ नहीं निकलता है। उसमें हर एक कैंडिडेट को अपने मार्क्स मिल जाएंगे कि टोटल मार्क्स उसको कितने मिले बस। तो सर कट ऑफ के लिए कहाँ जाना पड़ेगा फिर? सर जहां एडमिशन लेना है वहीं जाना होगा। बिल्कुल। सो सबसे पहले सर इनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्वेट पीजी का एनटी के थ्रू कोई कट ऑफ नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना रिजल्ट देगा, नंबर देगा। सो आपको कट ऑफ और मेरिट लिस्ट देखनी है तो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना है। देन सर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से स्वेट पीजी का नंबर डिसाइड कर देती है, उसका कट ऑफ अलग होगा। हाँ, वहां कट ऑफ अलग होता है। तो यूनिवर्सिटी, हर एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ नंबर दे देती है कि इतने से इतने रेंज तक अगर कोई स्टूडेंट है तो वो हमारे पास में एडमिशन के लिए काउंसलिंग कर सकता है। तो सर सबसे पहली बात कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का जब कट ऑफ सामने आ जाएगा तो बच्चे अपने हिसाब से सिलेक्टेबल हो जाएंगे। yes, sir. और सिलेक्टेबल होने का मतलब यह है दोस्तों कि आप वो यूनिवर्सिटी मत डालना जिसके कट ऑफ के अंदर आप इलिजिबल नहीं। जैसे कि सर किसी स्टूडेंट के 25 नंबर है और वो अगर कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, वहां का कट ऑफ 125 नंबर है, तो क्या ये लोग वहां पर एडमिशन ले सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप अपना काउंसलिंग मिस मत करना। ठीक है। सबसे पहली बात सर, काउंसलिंग के मल्टीपल राउंड्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रोसेस होता है, ये बात याद रखना है। ऐसा नहीं है कि 3 ही काउंसलिंग स्टेप होती है, 3 से ज्यादा भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है। ठीक है, ओपन राउंड काउंसलिंग भी हो जाता है। बिल्कुल सर, सीट के हिसाब से अलॉटमेंट मिलता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है हर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज अलग अलग कट ऑफ यहां पर देती है स्वेट पीजी के स्कोर के बेसिस पर, और इनके कट ऑफ आपको इनकी ऑर्डर लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर काउंसलिंग प्रोसेस। सो व्हाट इज द काउंसलिंग प्रोसेस? तो सर सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने सिलेक्ट करी है तो यूनिवर्सिटी के कट ऑफ और मेरिट लिस्ट को जाकर देख लो। जब आपने यूनिवर्सिटी, सर सबसे पहली बात तो इनको यह भी पता होना चाहिए कि कहां पर इनको यूनिवर्सिटी देखना है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी देखने के लिए आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी देखने के लिए आपको आ जाना है एनटीए की वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहां पर आ जाती है सारी की सारी यूनिवर्सिटीज। सर कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इसको देखने के लिए आपको व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है। देन उसके बाद हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको चेक कर लेना है। जैसे कि सर मैंने अगर असम यूनिवर्सिटी में चेक किया तो यहां पर कोई भी लाइफ साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इस यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट पे भी नहीं जा सकते। ठीक है। देन अगर कभी मैंने सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर गया तो हाँ, यहां पर हमारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो यहां अगर हमारे सब्जेक्ट मिलेंगे तो इनकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट भी मिल जाएगी स्वेट पीजी के नंबर के अकॉर्डिंग।
क्योंकि सर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है अब जो कि स्वेट पीजी के थ्रू एफिलिएटेड नहीं। सब गवर्नमेंट ने सारी यूनिवर्सिटीज को मोस्ट ऑफ स्वेट पीजी से एफिलिएटेड कर दिया है कि अब वो आपको एडमिशन स्वेट पीजी के थ्रू ही देंगी। और सर एक चीज ये है, जैसे मैं सोच रहा हूँ मैंने लाइफ साइंस का एग्जाम एज ए स्टूडेंट, और लाइफ साइंस के एग्जाम से क्या मैं बीएचयू को जाऊंगा, तो पहले तो जिस यूनिवर्सिटी को उसने टारगेट कर रहा है वहां जाए, और उसके साथ लाइफ साइंस के कोर्स के साथ वो जूलॉजी में, बॉटनी में, इन कोर्सेज में भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक एग्जाम से आप काफी कोर्स में एलिजिबल हो सकते हो, तो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बाद वहां देखना है कि आपके सब्जेक्ट जो आपने क्वालिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ एलिजिबल हो। और सबसे पहली बात सर, मैं एज इनके बड़े भाई के नाते इनको एक समझा रहा हूँ एक चीज कि भैया किसी की भी बातों में मत आना। बहुत सारे फेक वीडियो बनते हैं सर, तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात अपने स्कोर के अकॉर्डिंग पहले यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लो। सर सारी यूनिवर्सिटी को खोल खोल के देखो, मैं तो एक ही बात बोलूंगा सर, किसी की बातों पे बिल्कुल मत जाओ। सारी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट को खोलो, सर्च बार में सिर्फ कंट्रोल F दबाकर अपना सब्जेक्ट टाइप करना होता है और सब्जेक्ट के हिसाब से मेरिट नंबर देखने होते हैं। जब देख लिया सारी यूनिवर्सिटीज के नंबर्स को लिख लो कि हाँ ये यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हूँ, देन काउंसलिंग के हिसाब से जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसको सबसे पहले रखो। ठीक है सर, अब डिपेंड ऑन योर किस्मत की, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मिल ही जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाती है सर स्वेट पीजी के, बिल्कुल। सो देन दूसरी प्रोसेस सर, जब भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग शुरू होती है तो काउंसलिंग के दौरान हर यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके लिए रखती है काउंसलिंग का। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर सर सारी डिटेल्स इनको फुलफिल करना है। फुलफिल करने के साथ साथ सर इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी शेयर करने होते हैं। बिल्कुल भाई, आपने जो एग्जाम क्वालिफाई किया है उसका मार्क्स यूनिवर्सिटी को थोड़ी पता है। बिल्कुल, तो वहां जो सर सारे डॉक्यूमेंट्स इनको शेयर करने पड़ेंगे, 10th से लेकर फोटो, वैलिड, कास्ट वास्ट सब। यूनिवर्सिटी चेक करेंगी कि क्या ये बच्चा सही में वैलिड है या नहीं। बिल्कुल, जब ये सारी चीजें चेक करती है तब उसके बाद ही सीट अलॉटमेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद में फिर आपके एडमिशंस की प्रोसेस होती है। वो यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर आप उसके बीच में, बिल्कुल वो आप दोनों यूनिवर्सिटी के, बिल्कुल। सबसे पहले हर यूनिवर्सिटी से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेंगी, उसमें अपने को भरना है सारी इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल डालना है। ठीक है, जिससे कि आप उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सके और अपनी चॉइस काउंसलिंग कर लेना है। जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद है उस यूनिवर्सिटीज के, उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद इंतजार करना है सीट के अलॉटमेंट का। ठीक है, अब उसके बाद आती है सर एडमिशन कंफर्मेशन। सर एडमिशन कंफर्मेशन का एक सीन है सर, जब भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो इनको इस सीट अलॉटमेंट के साथ ही एक ऑप्शन मिलेगा फीस पेमेंट का। जैसे होता है ना सर, अगर कभी हम किसी चीज को बुक करने वाले हैं तो उसके लिए उसका टिकट देना पड़ेगा, तो आपको यूनिवर्सिटी का एक टिकट देना पड़ेगा, तभी वो सीट आपकी कंफर्म मानी जाएंगी, वरना सीट का कंफर्मेशन नहीं होगा। एक फायदा भी है सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो सर कि इनको फर्स्ट काउंसलिंग में एक यूनिवर्सिटी मिल गई, ठीक है, और इन्होंने उस काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लिया, मान लो। अब वो सेकंड काउंसलिंग में गए, सेकंड काउंसलिंग में भी उनको उस यूनिवर्सिटी पहली मिली, उसमें भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। फाइनली जब लास्ट काउंसलिंग होती है सर, उसमें उनकी पहली वाली ही सीट लॉक हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि या वो उसमें एडमिशन ले ले या तो वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को छोड़ दे। मतलब लॉक आपको करना पड़ेगा। हाँ। अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद उस एडमिशन पीरियड में आ जाते हो तो आपको अपना एक पर्टिकुलर फीस अमाउंट देके उस सीट को ब्लॉक करना पड़ेगा। और अगर आप ब्लॉक नहीं करना चाहते तो फिर उसको सर रिफ्रेश करना पड़ता है ना। हर काउंसलिंग में रिफ्रेश किया जाता है। जैसे कि आपको पहली काउंसलिंग में कोई सीट अलॉटमेंट हो गई, आप नहीं चाहते कि वो एडमिशन लेना है कि भैया मुझे इससे अच्छी दूसरी यूनिवर्सिटी चाहिए, उसको रिफ्रेश कर दो, अपग्रेड बोलते हैं उसको। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड कर दो, किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर पेमेंट करने की कोशिश मत करो। या अगर एक बात ये भी है सर, मान लो कि अगर मुझे बीएचयू मिल गया, मेरी किस्मत की मुझे बीएचयू मिल गया, बट सर मुझे जूलॉजी में एडमिशन चाहिए था, बट मुझे बॉटनी के अंदर लॉक किया, पर बीएचयू तो मिल गया ना मुझे, तो मैं वहां पर पेमेंट कर दूंगा सर। और सर सब्जेक्ट का अलॉटमेंट भी ना, हाँ, हर सब्जेक्ट का कट ऑफ सब्जेक्ट का भी, बिल्कुल सर। तो कि मतलब यूनिवर्सिटी जब आपको मिल जाए आपके मनपसंद की, तो लॉक कर दो उसको, पैसे देकर, टिकट देकर। अब सेकंड काउंसलिंग में सब्जेक्ट को चॉइस कर, आप सब्जेक्ट को चॉइस कर, बस यूनिवर्सिटी लॉक हो चुकी है, यूनिवर्सिटी लॉक हो चुकी है। तो अब आपको सब्जेक्ट के हिसाब से सीट मिलेंगी। मान लो सर कि मुझे सेकंड काउंसलिंग में मेरा सब्जेक्ट नहीं मिला, मुझे बॉटनी में लेना, जूलॉजी में लेना था, पर बॉटनी ब्लॉक हुआ है।
सेकंड में भी नहीं मिला, थर्ड में भी नहीं मिला, फोर्थ में भी नहीं मिला। सर अगर पूरी काउंसलिंग खत्म भी हो गई तो भी मेरा सबसे पहला वाला जो सब्जेक्ट लॉक हुआ है उसमें ही मुझे एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी को पहले ही पैसे पे कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखना है, बहुत ध्यान से बातें सुनना है। ठीक है, एडमिशंस की प्रोसेस होने के बाद फाइनल एडमिशन कंफर्मेशन क्या होता है कि आपको जाना है डॉक्यूमेंट लेकर ओरिजिनल उस यूनिवर्सिटीज के ऑफलाइन, वहां जाकर जो भी पर्संस को वहां बिठाया गया है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लो। और सबसे पहली बात सर, बहुत सारे स्टूडेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ मिस हो जाते हैं, तो भैया आपको जाना है अपने इधर के तहसील ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस के पास, वहां जाकर एक एफिडेविट बनवा लो कि मेरे पास ये जाति सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास पुराना वाला है और मैं कुछ समय के बाद मैं ये सर्टिफिकेट दे दूंगा, बट हाँ मैं एलिजिबल हूँ ओबीसी कास्ट के लिए या एसटी एससी के लिए, आप मुझे एफिडेविट बना दो। वो एफिडेविट अगर आप वहां पर वेरिफिकेशन करते समय दिखा दोगे तो वो आपको एडमिशन दे देगी। ठीक है, एफिडेविट बोलते हैं उसको। ठीक है, वो कहां से बनता है, आपके कोर्ट से या तहसीलदार से बन जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में जब आपका वेटिंग लिस्ट की बात कर ले, जैसे कि आपने अगर कभी कोई कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिला सर, तो वो उस यूनिवर्सिटी की वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। अगर वेटिंग लिस्ट में आए तो अब यूनिवर्सिटी सर सारी काउंसलिंग के बाद में फिर लास्ट में एक राउंड निकालती है, वॉक इन राउंड। जो पहले आया उसको एडमिशन मिल गया। वॉक इन राउंड निकालती है कि भैया हमारे पास इतनी सीट्स है, अब आप आओ और एडमिशन लेके जाओ। भले ही आपका नंबर 10 नंबर पे नाम है, पहले नंबर से 9 नंबर वाला अगर नहीं आया, आप उससे पहले पहुंच गए, आपको एडमिशन पहले मिलेगा। ठीक है, पहले मिलेगा। तो ये होता है वेट लिस्ट। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। और हर काउंसलिंग या हर यूनिवर्सिटी की वेट लिस्ट अलग अलग तरीके से होती है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि चौथी काउंसलिंग के बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी, नहीं। उस यूनिवर्सिटी की सीट अलॉटमेंट के बेसिस पर, पहली बार मान लो उसने यूनिवर्सिटी ने सर 100 सीटें निकाली, बट उसके एडमिशन सिर्फ 10 नहीं लिया या 20 नहीं लिया, तो उसके पास 80 सीट वापस वैकेंट बच गई, तो वो अपनी काउंसलिंग को बढ़ा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। देन अगला है स्पेशल कंसिडरेशन। सर अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है स्पेशल कंसिडर करती है कास्ट के हिसाब से भी, है ना, कि कुछ यूनिवर्सिटी में एसटी एससी का कट ऑफ कुछ कम होता है, ओबीसी का कम होता है, शायद जनरल को कोई स्पेशल क्राइटेरिया दिया जाता है। तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वहां जाकर ही पता कर सकते हो। ठीक है, या उनकी वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें अपडेटेड फॉर्म में आपको मिल जाती है। तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है, अब सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी का एक अपना स्टेट कोटा होता है। बिल्कुल, स्टेट कोटा वहाँ के कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, वो यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे बनी है इस पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। और सर बच्चों के लिए तो सबसे जरूरी तो ये है कि काउंसलिंग से साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ अच्छे से अपना एडमिशन ले। बिल्कुल सर। और सर ये तो आईआईटी जैम का हमारा ब्रह्मास्त्र कोर्स। बिल्कुल सर, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे अब आने वाले 2027 के लिए प्रिपेयर करने, तो भैया आपके लिए आईआईटी जैम, गेट बी और स्वेट पीजी तीनों का एक रिकॉर्डेड अल्टीमेट कोर्स है, ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड बैच। आप इसमें इनरोल करवा सकते हैं, अभी 25% का ऑफ चल रहा है सर। या अगर कभी कोई आईआईटी जे में गेट बी के लिए एडमिशन लेना चाहता है 2027 के लाइव बैच में, तो वो भी सर 13 अप्रैल से शुरू हो चुकी है बैच 25% के ऑफ के साथ। बिल्कुल सर। देन अगर स्वेट पीजी के लिए कोई चाहता है सर, तो उसके लिए भी शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि सर इसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो हम लाइव कोर्स नहीं रखते हैं, रिकॉर्डेड लिखते हैं, और वो भी न्यूली रिकॉर्डेड होता है सर। ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड, न्यू सिलेबस, न्यू एग्जाम पैटर्न सारे सब्जेक्ट के लिए है। लाइफ साइंस, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और गेट बी के क्रैश कोर्स के बारे में भी बताना चाहूंगा सर। अब ये हो चुका है 499। ठीक है, यहाँ से 899 से हटकर अब ये 499 में हो चुका है। आप अगर 2026 को ही गेट बी को टारगेट कर रहे हो, तो आप फटाफट से इनरोल करवा लो। आपके यहाँ पर सारे के सारे यूनिट्स बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन अगर कोई सर रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहता है आईआईटी जेम गेट बी का, तो भैया अश्वमेध रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। आप इसको 25% के ऑफ के साथ इनरोल कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू एवरीवन। तो सर जैसे रिजल्ट आने वाला है, तो उसके पहले मैंने सोचा कि सारी पलटन को सब कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल जाए, क्योंकि सर मेरा ऐसा मानना है कि अगर इन्होंने एग्जाम में मेहनत कर ली है, तो अब थोड़ी सी मेहनत ये अपने लायक यूनिवर्सिटी को चॉइस करने में यहाँ कोई भी टीचर सर इनको ये नहीं बता सकता है कि इनको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी।
ठीक है, क्योंकि इनको पहले अपने लेवल पे सर्च करना पड़ेगा, आपको अपना नंबर पता करना पड़ेगा, हर यूनिवर्सिटीज के मेरिट लिस्ट पे जाना पड़ेगा, उसकी एक लिस्ट बना लो कि भैया ये फलाना फलाना यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं जा सकता हूँ, मेरे पास की यूनिवर्सिटी है, बहुत दूर की यूनिवर्सिटी है, अपने दोस्तों से डिस्कस कर लो कौन कहाँ आ सकता है, देन उसके बाद में काउंसलिंग करवाओ, सबसे बेस्ट तरीका सर। ठीक है, कहाँ से यूनिवर्सिटी दिखेगी वो भी बता दिया, सब कुछ चीजें आपको बता दिया बहुत कम समय में। तो फटाफट से जाकर इस इंफॉर्मेशन को शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे ग्रुप में, कि आप सभी लोगों को पता चल जाए कि भैया रिजल्ट आने के बाद मेन क्या करना है। ठीक है, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।